हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और मैं निकली हूँ अपनी जॉब पर जाने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल जाने के लिए। आज सुबह सुबह बहुत जबरदस्त कोहरा था। आप देख सकते हैं कोहरे की वजह से हमारे अपोजिट साइड कौन है ये भी नहीं दिख रहा है। कोहरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सिंगल रोड अगर है तो कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, ये किस तरफ से आ रही है ये भी पता नहीं चलता। तो ऐसे में अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना ही सही है, फिर वो चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। शाम को हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे नहाना था। कल थर्सडे है तो आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है। और कल ही मैंने बाथरूम में ये दोनों चीजें, फ्रूट बास्केट कवर और थर्मल बॉटल कवर को, इन दोनों को रख लिया था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत गंदे हो रखे थे। और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया है कि जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ और कंडीशनर लगाती हूँ तो उसके बाद में जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, उनको उसी टाइम पर वॉश कर लेती हूँ। ऐसी चीजें जो मेरा सिर्फ 10 मिनट ही ले। अंधेरा हो गया है। सुबह जो कपड़े मशीन वॉश किए थे वो अभी भी छत पर पड़े हुए हैं, तो मुझे उनको भी छत से उठाना है और इनको मैं वहीं रख दूंगी और फिर सुबह उठा लूंगी। मैं इन सारे कपड़ों को समेटकर नीचे ही फोल्ड करूंगी, क्योंकि अभी बहुत तेज हवा चल रही है और मेरा सिर, मेरे बाल अभी गीले हैं, तो मुझे ठंडी भी लग रही है। तो इन सारे कपड़ों को नीचे ले जाकर ही फोल्ड करना सही रहेगा। अगर धूप होती तो मैं इनको यहीं धूप में बैठकर आराम से फोल्ड करती रहती। और ये है मेरा तुलसी का पौधा, देखिए इतना बड़ा हो गया है। इसमें बस एक ही पौधा उगा है, जबकि मैंने इसमें कम से कम तुलसी के जो बीज थे ना, कम से कम 100 बीज तो डाले ही होंगे। और देखिए मुझे सिर्फ एक ही पौधा इसमें उगा हुआ मिला है। और इस पौधे की जड़ों ने मिट्टी में अपनी पकड़ बना ली है, तो अब इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। आज मॉर्निंग में ही मैंने अपने ब्लैंकेट के कवर को भी हटा दिया था। और अब मैं ये जो इसका कवर है ना ब्लैंकेट का, इसको मैं फ्राइडे को मशीन वॉश के लिए लगाऊंगी। इस ब्लैंकेट का मुझे अभी दूसरा कवर लगाना है, जो कि अकेले पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं जब ये सारा प्रोसेस कर रही थी ना, तो तभी मुझे अपने गले में थोड़ी सी खराश जैसी फील होने लग गई थी। बाल गीले होने की वजह से मेरी हुडी भी गीली हो गई थी, तो मैंने उसको चेंज कर लिया और फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। आजकल मेरी मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं, उन्होंने मुझे काढ़ा बनाकर दे दिया था, तो मैं अभी वही पी रही हूँ। मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी ना, तब तक मुझे अच्छा खासा कोल्ड हो चुका था। मेरा ब्रूनो मेरे पास मेरी गोदी में ही है। अगर इसको मैं जरा सी भी बैठी हुई कहीं दिखती हूँ ना, ये तुरंत ही आकर मेरी गोद में बैठ जाता है। मैंने काढ़ा पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, अब थोड़ा ठीक लग रहा था, तो फिर मैं नीचे आ गई थी किचन में मम्मी की हेल्प के लिए। आज शाम में आलू के पराठे बनने हैं, तो बस उसी की तैयारी करनी है। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। पराठे में डालने वाली सारी चीजों को फाइन चॉप करके मम्मी ने रखा हुआ था, बस मुझे उनको आपस में मिक्स ही करना था। थोड़ी सी मेरे पास हरी मेथी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको भी पराठे के लिए जो आटा लगाया था ना, हरी मेथी को मैंने उसमें डालकर आटा गूंथ लिया था। इस मौसम में खूब पत्तेदार सब्जियां आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। अच्छी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती हैं। हाँ, बस एक चीज है जो अच्छी नहीं है इन पत्तेदार सब्जियों की। इन सब्जियों को ना साफ करने में बहुत टाइम लगता है। सबकी नहीं, पर कुछ ऐसी सब्जियां जिनको साफ करना रहता है, मेथी, पालक, बथुआ, इनको साफ करने में बहुत टाइम जाता है। अब टाइम जाता है तो जाता है, पर होती तो हेल्दी ही है ना, और अगर इनको खाना है तो करना तो पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे पराठे बनते जाएंगे सभी गर्मा गर्म खा लेंगे। बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे, पूरे दिन के बर्तन थे, तो सबको पहले मैंने डिश वॉशर में लगा दिया और जो 2-4 बर्तन बच गए थे उनको मैंने सिंक में ही धो लिया। उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ लिया था और गैस स्टोव को भी अच्छे से पोंछकर साफ कर लिया। जिस कपड़े से मैंने अभी गैस स्टोव को और स्लैब को साफ किया था, उस कपड़े को भी अच्छे से साबुन से धो लिया है। और फिर किचन की फ्लोर पर भी हाथ से पोछा लगा दिया था,
तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हर महिला को रात के टाइम सोने से पहले ध्यान रखना जरूरी है। अब इससे होता ये है कि एक तो हमें हमारी जो किचन है ना नेक्स्ट मॉर्निंग नीट क्लीन और कुकिंग के लिए रेडी टू यूज मिलती है। दूसरा, अगर हम रात में अपनी स्लैब को, किचन को, गैस को पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो चींटे, चींटियां, कॉकरोच ये सब नहीं आते हैं, क्योंकि इनको फिर किचन में जो छोटा मोटा पार्टिकल्स होते हैं ना खाने के, वो नहीं मिलते। हम ऑलरेडी अपनी किचन की क्लीनिंग कर चुके होते हैं, तो ये सब चीजें इन कीड़ों को मिलती नहीं है, तो ये हमारे घर में फिर ये पनपते नहीं हैं। तो ये जो रूटीन है ना, ये आप सभी को जरूर फॉलो करना चाहिए हर रात में। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये है सेकेंड डे थर्सडे की शाम की। आज बनाने हैं लड्डू, जो कि हर सर्दियों में मैं मम्मी के आने पर बनवाती हूँ। इसका भी एक रीजन है कि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसमें पड़ने वाली जितनी भी सारी चीजें होती है ना, सर्दियों के हिसाब से गर्म होती हैं, जो हमारी बॉडी को इस ठंड में गर्म रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। एक तरह से ये लड्डू इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो इन लड्डू में पड़ने वाली जो मेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको मैं और मम्मी हम दोनों ही यहाँ पर बैठकर कट कर रहे हैं। साथ ही हम देख रहे थे पुरानी वाली महाभारत। अब पुरानी वाली क्यों? वो इसलिए कि जो B.R. चोपड़ा वाली पुरानी महाभारत है ना, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम रियल लगते हैं। मतलब उन एक्टर्स ने अपने रोल को एकदम जस्टिफाई किया है। सेम रामायण में भी यही है। तो ये जो दोनों सीरियल है ना, इनको देखने पर लगता है कि सब कुछ रियल में है। उसके बाद तो कितने ही रामायण बनी, कितनी ही महाभारत बनी, उनको देखने पर ऐसे लगता है कि जो भी एक्टर्स हैं सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर कट हो गए थे। इन लड्डुओं में मैं गोंद भी डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले गोंद को घी में अच्छे से भून लिया है और फिर सारे मेवों को भी बारी बारी से भून लिया। गोंद जब ठंडी हो गई थी तो इसको मिक्सी में पीस लिया था। आटा भी घी में भूनना था। तो आटे को हमें घी में तब तक भूनना है जब तक कि अच्छा सा रेडिश या फिर ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी स्मेल ना आने लगे। तो आटे को यहाँ पर अच्छे से भून लिया है। मैंने इनमें काजू, बादाम, गरी, पिस्ता, पुस्तादाना, चिरौंजी, छुआरा, गोंद, किशमिश इन सबको डाला है। तो सभी को घी में अच्छे से भूनने के बाद भुने हुए आटे में एक एक करके सबको डाल दिया। उसके बाद कढ़ाई में घी डालकर गुड़ को भी पका लिया था। मैं यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ। देसी गुड़ की हेल्प से हम लड्डू बनाएंगे। तो गुड़ को घी में डालकर मेल्ट करके पका लिया है और इस गरम गुड़ को जो एक बर्तन जिसमें हमने सारी चीजों को मिक्स करके रखा था उसमें डाल दिया है। फिर सबको गरम गरम ही मिक्स कर लिया। हमें ये सारे लड्डू एकदम गरम गरम ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो गरम मिक्सचर है ना, अगर वो ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बंधेंगे नहीं। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने ही लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा हाथ कितना लाल हो गया है, ये कितना गर्म हो रखा है। लेकिन हमने जल्दी जल्दी ही लड्डू बनाने की कोशिश करी कि मिक्सचर ठंडा ना हो। इसके लिए हमने कोशिश की कि लड्डू जल्दी जल्दी बन जाए। ये लड्डू टेस्ट में तो अच्छे होते ही होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इन लड्डुओं को अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह 1 गिलास दूध के साथ सिर्फ एक लड्डू खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा वेट गेन होता है इससे। और फाइनली सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इन लड्डुओं को आप सुबह अपने बच्चों को 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू जरूर दें। आपको भी उतनी ही अपनी हेल्थ की केयर जरूरी है जितना आप दूसरे फैमिली मेंबर्स की करते हैं। तो आप भी 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू को अगर खाएंगे तो आप में एनर्जी भी रहेगी, बोन्स स्ट्रांग होंगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इनमें वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं और वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। तो ये हम सभी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। खासकर जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद, बेबी डिलीवर होता है ना, उसके बाद उन महिलाओं को तो खास तौर पे ये लड्डू खाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना कीमती टाइम निकालकर मेरा व्लॉग देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।